गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शाश्वत एंड वेलकम टू मेडिपीडिया ओवरसीज। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि नीट से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट के लिए इस चैनल पे बने रहिए, तो वापस से मैं लेके आ गया हूँ एक बहुत अहम जानकारी जो हर नीट के एस्पिरेंट को जरूरी है जो 2025 का फॉर्म भर रहे हैं। नीट 2025 के फॉर्म का बेसब्री से इंतजार है और फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ये कभी भी फॉर्म रिलीज हो सकता है। बट नीट का फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स के बिना भी काम चल जाएगा, ये सारी जानकारी होनी जरूरी है और वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ साथ ये कवर करेंगे कि नीट एग्जाम से पहले कौन कौन से फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी और कौन से फॉर्म आने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट का एग्जाम जो है 4 मई को है और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि ये क्लियर हो चुका है कि अब ये ऑनलाइन इस साल नहीं होगा, इस बार पेन एंड पेपर मोड में होगा। एनटीए का ये नोटिफिकेशन आ चुका है, सिंगल शिफ्ट में होगा पूरे इंडिया में, तो और कोई गेस वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी करते रहिए और खूब सारे मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपकी नर्वसनेस कम हो, आपके नेगेटिव मार्किंग कम हो और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। अब नीट का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजें हैंडी होनी चाहिए, तो ये एक बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो हमेशा सिमिलर रहता है, इस साल भी ये सेम रहेगा। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, ये जेपीजे फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसका साइज जो है 10 KB से लेके 200 KB तक होना चाहिए। 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, आपके ईयर्स, आपके शोल्डर्स विजिबल होने चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर फोटोग्राफ होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, फोन से क्लिक्ड नहीं होनी चाहिए। आप फोटोग्राफर के पास जाके स्टूडियो में ही क्लिक कराएं और रीसेंट फोटोग्राफ 1 जनवरी 2025 के बाद अगर आपने क्लिक कराई है तो वो भी चलेगी। आप अगर स्पेक्ट्स लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स अगर आप लगाते हैं तो आप चश्मे के साथ फोटो खिंचा सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि गॉगल और ऐसा कैप या ये सब कुछ नहीं होना चाहिए आपके फोटोग्राफ में। दूसरी जो है वो है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। इसका जो साइज है वो 4x6 होगा, 4 इंचेस बाई 6 इंचेस। ये भी जेपीजे फॉर्मेट में होनी चाहिए और 10 KB से लेके 200 KB का साइज इसका हो सकता है। प्रेफरेबली जब भी फोटोग्राफ्स आप खिंचा रहे हैं ये वाइट बैकग्राउंड पे हो, इसका ध्यान रखें। सिग्नेचर, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सिग्नेचर कैसे अपलोड करें। बेसिक आपको प्लेन पेपर लेना है, उस पे अपने साइन करने हैं और उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है। जो आपका सिग्नेचर का साइज है वो 4 KB से लेके 30 KB तक हो सकता है। अब बात करें अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऑल 5 फिंगर्स का जो थंब इंप्रेशन है और फिंगर्स का जो इंप्रेशन है वो कैसे करना है, वो आपको एक प्लेन पेपर लेना है आपको और उसका इंप्रेशन पेपर पे आप डालिए, उसको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। क्लियर स्कैन होना चाहिए और इसका साइज भी आप 10 KB से लेके 200 KB तक रख सकते हैं। अब अगर बात करें आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेट्स से ओबीसी, एससी, एसटी, आपके पास अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप अपलोड करेंगे। आप टिक करेंगे फॉर्म के सेक्शन में कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है, अभी नहीं बना हुआ, तो आप ये डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि जी हम इस कास्ट, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और हम ये बाद में अपलोड कर देंगे। और ये डेफिनेटली आप अपलोड कर सकते हैं बाद में भी, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो ओबीसी का एनसीएल कैंडिडेट है उसको हमेशा 1 अप्रैल के बाद ही सर्टिफिकेट बनाना चाहिए क्योंकि वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही वैलिड होता है। एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी एज पर रिक्वायरमेंट चेक कर लें, उनका सर्टिफिकेट अपडेटेड है नहीं है। फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए 50 KB से लेके 300 KB के साइज का और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए अपलोड करने के लिए। नेक्स्ट, सिटीजनशिप का जो प्रूफ होता है, लेट्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनआरआई हैं या ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, उनके पास एम्बेसी का दिया हुआ सिटीजनशिप प्रूफ होना चाहिए अपलोड करने के लिए फॉर्म भरते टाइम पे। आधार कार्ड मैंडेटरी है रखना। इस बार वैसे अपार आईडी भी बन गई है बच्चों की, बट एनटीए ने ये मेंशन कर दिया है कि अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है। तो आधार कार्ड पे ध्यान रखें कि आपके पास जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अपडेटेड हैं, आपका नाम, आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ अपडेटेड है कि आधार कार्ड पे, पेरेंट्स के जो क्रेडेंशियल्स है वो सही अपडेटेड है। इस चीज का ध्यान रख लेना। आधार कार्ड पे अपडेशन में टाइम लगता है तो उसको पहले से करा के रख लीजिए। 10th और 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। जो बच्चे 12th अपियरिंग हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट यूज हो जाएगा। बट जो अहम बात कर रहा था मैं, कर्नाटका का फॉर्म निकल चुका है 23 जनवरी को और उसकी डेट लास्ट 20 फरवरी है। जो भी बच्चे 500 प्लस का स्कोर करने का टारगेट कर रहे हैं या उन्हें लगता है कि वो 500 प्लस स्कोर करेंगे, उन्हें ये फॉर्म जरूर भर लेना चाहिए। अभी आईपीयू दिल्ली का फॉर्म जस्ट निकलने वाला है, तो जो दिल्ली के बच्चे हैं या फिर जो आर्मी बैकग्राउंड के बच्चे हैं या जो एससी कैटेगरी के बच्चे हैं वो आईपीयू का फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि मणिपाल का जो ब्रोशर है वो रिलीज हो चुका है, उसकी भी इंफॉर्मेशन के लिए अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो बने रहिए मेडिपीडिया के साथ ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे और आप अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके।